देवी महालक्ष्मी का एक नाम और है, देवी नामगिरी। इस नाम से उन्हें तमिलनाडु में जाना जाता है। देवी नामगिरी या देवी नाम का लम्बन नाम से उन्हें जाना जाता है। और इन्हीं देवी का एक महान भक्त था रामानुजन। गुड इवनिंग दोस्तों। रामानुजन देवी का महान भक्त था, लेकिन शायद देवी को पता नहीं होगा कि रामानुजन इतना बड़ा गणितज्ञ बनेगा और सारी दुनिया पे छा जाएगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में उसका नाम होगा और भारत का गौरव बढ़ा रहा होगा। श्री रामानुजन का जन्म आज ही के दिन 22 दिसंबर को 1987 में हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार में। माँ थी एक भजन गायिका और पिता एक साधारण सा काम करते थे। और ऐसा बच्चा अपार मैथमेटिक्स की क्षमता लेकर पैदा हुआ और आगे एक महान गणितज्ञ के रूप में विख्यात हुआ। रामानुजन को मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से 12th पास कर पाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी गणित की योग्यता दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने जानने लगे। क्यों ना हो, वो खुद मानते थे कि उन पर देवी का आशीर्वाद है और देवी सपने में उन्हें गणित का ज्ञान देती है। वो बचपन से ही बाकी बच्चों को गणित पढ़ाते थे और अपनी क्लास से आगे के माने 6th क्लास में होकर के और आगे के बच्चों को वो गणित पढ़ाते थे और बहुत प्यार से पढ़ाते थे। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उनका नाम काफ़ी दूर दूर तक फैल गया, लेकिन पैसे के अभाव में शिक्षा आगे नहीं हो पा रही थी और उन्हें एक नौकरी करनी पड़ी। मद्रास पोर्ट पर नौकरी करते हुए, एक क्लर्क की नौकरी करते हुए वो लगातार मैथमेटिक्स के नए नए तरीके खोजते रहते थे, नए नए फार्मूले बनाते रहते थे, नई नई थ्योरम बनाते रहते थे। और धीरे धीरे एक अंग्रेज अधिकारी को इस बात का पता चला कि इसका गणित का ज्ञान असाधारण है और क्या ना इसे आगे इसकी योग्यता का विकास करने के लिए यूरोप भेजा जाए। रामानुजन की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बाद में उन्होंने वहाँ से पीएचडी की। उनकी योग्यता इतनी असाधारण थी कि प्रोफेसर जीएच हार्डी ने उन्हें अपना बेटा मान लिया। उन्हें एक योग्य शिष्य मिला और शिष्य को एक योग्य गुरु। दोनों का कॉम्बिनेशन एक अल्केमी बन गया और रामानुजन ने अनेक विषयों पर कमांड किया। उनकी योग्यता इतनी असाधारण थी कि पलक झपकते ही कठिन से कठिन सवाल वो हल कर लेते थे और उसका श्रेय देते थे देवी नामगिरी को। प्रोफेसर हार्डी चकित थे कि देवी का एक भक्त, एक साधारण और इतना असाधारण। उन्होंने उनको नाम दिया ए मैन हु नो इन्फिनिटी। ये नाम उन्हें दिया गया, रामानुजन को दिया गया। उनकी योग्यता देश विदेश सभी जगह फैल गई और लोग उन्हें एक महान गणितज्ञ के रूप में जानने लगे, उनकी योग्यता को पहचानने लगे और उनके नाम को गर्व से लेने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि रामानुजन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और इंग्लैंड की आबो हवा उन्हें माफिक नहीं बैठ रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु से आदेश लिया और इंडिया आ गए। इंडिया आकर के भी वो अपने गणित का ज्ञान लोगों को बांटने लगे, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें बहुत दिक्कत हुई। वो था उनका स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य जैसे उनकी दुश्मनी थी। बार बार उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता और बार बार उन्हें दिक्कत आती। उनका स्वास्थ्य कैसा भी रहा हो, पर उनके दिन का और रात का ज़्यादातर समय गणित के लिए नए नए फार्मूले बनाने में जाता। उनके नाम से एक मशहूर नंबर है 1729, जो 1 और 12 के क्यूब का सम है। बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। ऐसा रामानुजन हार्डी नंबर भी कहते हैं कि एक बार जब प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से मिलने आ रहे थे तो उस टैक्सी का नंबर ये था
और इस नंबर को रामानुजन ने कहा कि ये दो ऐसे संख्याओं का क्यूब का सम है जो केवल 2 ही बार पॉसिबल होता है। रामानुजन की लाइफ पर एक ऑटोबायोग्राफी मूवी बनी है जिसका नाम है द मैन हू नो इन्फिनिटी, और एक साउथ इंडियन मूवी बनी है। दोनों ही मूवी देखने लायक हैं। द मैन हू नो इन्फिनिटी हॉलीवुड मूवी है जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध कलाकार देव पटेल ने रामानुजन का रोल प्ले किया है और बहुत ही अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखें।